आज की कहानी है बैर का अंत। रामेश्वर राय अपने बड़े भाई के शव को खाट से नीचे उतारते हुए अपने छोटे भाई से बोला, तुम्हारे पास कुछ रुपए हो तो लाओ, दाह क्रिया की फिक्र करे, मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ। छोटे भाई का नाम विश्वेश्वर राय था। वह एक जमींदार का कारिंदा था। आमदनी अच्छी थी। बोला, भैया आधे रुपए मैं देता हूँ और आधे तुम निकालो। रामेश्वर राय बोला, मेरे पास रुपये नहीं हैं। विश्वेश्वर राय ने कहा, तो फिर इनके हिस्से का खेत गिरवी रख दो। रामेश्वर राय ने कहा, तो जाओ, देर मत करो, किसी महाजन से बात करो। विश्वेश्वर राय ने अपने एक मित्र से कुछ रुपये उधार लिए। उस वक्त का काम चला। फिर कुछ रुपये लिए खेत की लिखा पढ़ी कर दी। कुछ 5 बीघे जमीन थी। 300 रुपये मिले। गांव के लोगों का अनुमान था कि क्रियाक्रम में मुश्किल से 100 रुपये लगे होंगे, लेकिन विश्वेश्वर राय ने सौदसी के दिन 300 रुपयों का लेखा भाई के सामने रख दिया। रामेश्वर राय ने चकित होकर पूछा, सारे रुपए खत्म हो गए क्या? विश्वेश्वर राय ने कहा, क्या मैं इतना नीच हूं कि मरे हुए के पैसे में से कुछ बचा लूं? किसे पचेगा यह धन? रामेश्वर राय ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बेईमान नहीं कहता, खाली पूछ रहा था। विश्वेश्वर राय ने कहा, अगर तुम्हें कुछ शक हो तो उस बनिए से पूछ लो जिससे सामान लिया था। साल भर बाद एक दिन विश्वेश्वर राय ने भाई से कहा, रुपये हो तो लाओ, खेत छुड़ा ले। रामेश्वर राय ने कहा, मेरे पास रुपये कहाँ से आए? घर का हाल तुमसे छिपा थोड़ी ही है। विश्वेश्वर राय ने कहा, तो मैं सब रुपये देकर जमीन छुड़ाए देता हूँ। जब तुम्हारे पास रुपये हो जाए तो आधा देकर अपनी आधी जमीन मुझसे ले लेना। रामेश्वर राय ने कहा, ठीक है, छुड़ा लो। 3 साल गुजर गए। विश्वेश्वर राय जमीन को जोतता रहा। उसे खाद गोबर से खूब सजाया। उसने निश्चय कर लिया था कि अब यह जमीन नहीं छोड़ूंगा। मेरा तो इस पर मौसमी हक हो गया। अदालत से भी कोई नहीं ले सकता। रामेश्वर राय ने कई बार यत्न किया कि रुपये देकर अपना हिस्सा ले ले, लेकिन 30 साल में वह कभी 150 रुपये जमा न कर सका। लेकिन अब रामेश्वर राय का बड़ा लड़का जागेश्वर कुछ संभल गया था। वह गाड़ी लादने का काम करने लगा था और उस काम में से उसे अच्छा नफा भी होता था। उसे अपने हिस्से की रात दिन चिंता लगी रहती थी। अंत में उसने रात दिन मेहनत करके यथेष्ट धन बटोर लिया और एक दिन जाकर चाचा से बोला, काका, अपने रुपये ले लीजिए और हमारी जमीन लौटा दीजिए। विश्वेश्वर राय ने कहा, अपने बाप के तुम ही चतुर बेटे नहीं हो? इतने दिनों तक कान न हिलाए। जब मैंने जमीन को सोना बना लिया तब हिस्सा बांटने चले आए हो। जागेश्वर राय ने कहा, तुमने जमीन को सोना बना दिया तो उसका नफा भी तो उठाया है, तुमसे मांगने तो नहीं आया। विश्वेश्वर राय ने कहा, अब तुम्हें जमीन नहीं मिलेगी। जागेश्वर राय ने कहा, भाई का हक मारकर कोई सुखी नहीं रह सकता। विश्वेश्वर राय ने कहा, जमीन मेरी है, भाई की नहीं है। जागेश्वर राय ने कहा, तो आप सीधी तरह जमीन वापस नहीं देंगे? विश्वेश्वर राय ने कहा, न तो मैं सीधी तरह दूंगा और न टेढ़ी तरह, चाहे तुम अदालत ही क्यों न चले जाओ। जागेश्वर ने कहा, अदालत करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन इतना कह देता हूं कि जमीन चाहे मुझे न मिले, लेकिन आपके पास भी नहीं रहेगी। विश्वेश्वर राय ने कहा, यह धमकी किसी और को जाकर दो। रामेश्वर राय तो चुप ही रहा,
लेकिन जागेश्वर इतना क्षमाशील न था। वकीलों से बातचीत की। वह अब आधी नहीं, पूरी जमीन पर दांत लगाए हुए था। मृत सिद्धेश्वर राय के एक लड़की तपेश्वरी थी। अपने जीवन काल में वे उसका विवाह कर चुके थे। उसे कुछ मालूम ही नहीं था कि बाप ने क्या छोड़ा और किसने क्या लिया। क्रियाक्रम अच्छी तरह से हो गया। वह इसी खुशी में खुश थी। सोडसी में आई थी, फिर ससुराल चली गई। 30 वर्ष हो गए, न किसी ने बुलाया न वो मैके आई। ससुराल की दशा अच्छी न थी। पति का देहांत हो चुका था। लड़के भी अल्प वेतन पर नौकर थे। जागेश्वर ने अपनी फूफी को उभारना शुरू किया। वह उसी को मुद्दई बनाना चाहता था। वह उसके पास गया और उसे इस घटना से अवगत कराया। तपेश्वरी ने कहा, बेटा, मुझे भगवान ने जो कुछ दिया है उसी में मग्न हूँ। मुझे जग जमीन नहीं चाहिए। मेरे पास अदालत करने के लिए धन भी नहीं है। जागेश्वर ने कहा, रुपये मैं लाऊंगा, तुम खाली दावा कर दो। तपेश्वरी ने कहा, भैया तुम्हें लड़ाकर किसी काम का न रखेंगे। जागेश्वर ने कहा, मुझसे यह नहीं देखा जाता कि वे जायदाद लेकर मजे उड़ाए और हम मुंह ताके। मैं अदालत का खर्चा दे दूंगा। इस जमीन के पीछे बिक जाऊंगा, लेकिन उनका गला नहीं छोड़ूंगा। तपेश्वरी ने कहा, अगर जमीन मिल भी गई तो तुम अपने रुपये के एवज में ले लोगे। मेरे हाथ क्या लगेगा? मैं भाई से क्यों बैरी बनूं? जागेश्वर ने कहा, जमीन आप ले लीजिए, मैं केवल चाचा का घमंड तोड़ना चाहता हूं। तपेश्वरी ने कहा, ठीक है, जाओ, मेरी तरफ से दावा कर दो। जागेश्वर ने सोचा, जब चाचा की मुट्ठी से जमीन निकल आएगी तब मैं 10-5 रुपये साल पर इनसे ले लूँगा। इन्हें अभी कौड़ी नहीं मिलती। जो कुछ मिलेगा उसी को बहुत समझेगी। यह विचार कर उसने दूसरे दिन दावा कर दिया। मुंसिफ के इल्जास में मुकदमा पेश हुआ। विश्वेश्वर राय ने सिद्ध किया कि तपेश्वरी सिद्धेश्वरी राय की कन्या ही नहीं है। गांव के लोगों पर विश्वेश्वर का दबाव था। सब लोग उससे रुपये पैसे उधार लेते थे। मामले मुकदमे में उनसे सलाह लेते थे। सबने अदालत में बयान दिया कि हम लोगों ने कभी भी तपेश्वरी को नहीं देखा। सिद्धेश्वर की कोई लड़की ही नहीं थी। जागेश्वर ने बड़े बड़े वकीलों से पैरवी कराई, बहुत धन खर्च किया, लेकिन मुंसिफ ने उसके विरुद्ध फैसला सुनाया। बेचारा हताश हो गया। विश्वेश्वर की अदालत में सबसे जान पहचान थी। जागेश्वर को जिस काम के लिए मुट्ठियाँ रुपये खर्च करने पड़ते थे उसे विश्वेश्वर मुरव्वत में करा लेता था। जागेश्वर ने अपील करने का फैसला किया। रुपये न थे, गाड़ी बैल बेच डाले। अपील हुई, महीनों मुकदमा चला। बेचारा सुबह से शाम तक कचहरी में अमलों और वकीलों की खुशामद करता रहता था। रुपये भी खत्म हो गए। महाजनों से ऋण लिया गया। अब उसकी डिग्री हो गई। 500 का बोझ सिर पर चढ़ गया, लेकिन अब जीत के आंसू पोंछ दिए। विश्वेश्वर ने हाई कोर्ट में अपील की। जागेश्वर को अब कहीं से रुपये न मिले। विवश होकर अपने हिस्से की जमीन गिरवी रखी। फिर घर बेचने की नौबत आई। यहाँ तक कि स्त्रियों के गहने भी बिक गए। अंत में हाई कोर्ट से भी उसकी जीत हो गई। आनंदोत्सव में बची खुची पूंजी भी निकल गई। 1000 पर पानी फिर गया, लेकिन संतोष यही था कि ये 5 बीघे मिल गए। तपेश्वरी क्या इतनी निर्दयी हो जाएगी कि थाली मेरे सामने से खींच लेगी? लेकिन खेतों पर
अपना नाम चढ़ते ही तपेश्वरी की नीयत बदली। उसने एक दिन गांव में आकर पूछताछ की तो मालूम हुआ कि 5 बीघे 100 रुपये में उठ सकते हैं। लगान केवल 25 रुपये था, 75 रुपये साल का नफा। इस रकम ने उसे विचलित कर दिया। उसने आसामियों को बुलाकर उनके साथ जमीन का बंदोबस्त कर दिया। जागेश्वर हाथ मलता रह गया। आखिर उससे रहा न गया। बोला, फूफी जी, आपने जमीन तो दूसरे को दे दी, अब मैं कहाँ जाऊँ? यह सुनकर तपेश्वरी बोली, बेटा, पहले अपने घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलते हैं। इतनी जगह मिल गई तो मैके से नाता हो गया, नहीं तो कौन पूछता। जागेश्वर ने कहा, मैं बर्बाद हो गया। तपेश्वरी ने कहा, बेटा, जिस लगान पर और लोग ले रहे हैं उससे 2-4 रुपये कम करके तुम ही क्यों नहीं ले लेते? जागेश्वर ने कहा, अगर मुझे ऐसा मालूम होता तो मैं इस झगड़े में ही नहीं पड़ता। तपेश्वरी 2-4 दिन में वहाँ से विदा हो गई। रामेश्वर राय पर जैसे वज्रपात सा हो गया। बुढ़ापे में मजदूरी करनी पड़ी। मान मर्यादा से हाथ धोया, खाने के लाले पड़ गए। बाप बेटे दोनों प्रातःकाल से संध्या तक मजदूरी करते, तब कहीं जाकर चूल्हा जलता। दोनों में हर समय झगड़ा होता रहता। रामेश्वर राय सारा अपराध बेटे के सिर पर रखता। जागेश्वर कहता, अगर आपने मुझे रोका होता तो आज मैं इस विपत्ति में नहीं फंसता। उधर विश्वेश्वर राय ने महाजनों को उकसा दिया। साल भर भी नहीं गुजर पाया कि बेचारे निराधार हो गए। जमीन निकल गई, घर नीलाम हो गया। चौबे जी दुबे जी न बने, दरिद्र हो गए। इस पर विश्वेश्वर राय के ताने और गजब ढाते थे। यह विपत्ति का सबसे नोकदार कांटा था। आतंक का सबसे निर्दय आघात था। 2 साल तक इस दुखी परिवार ने जितनी मुसीबतें झेली, यह उन्हीं का दिल जानता है। कभी पेट भर भोजन न मिला, भूखे ही सो जाते। हाँ, इतनी आन की नैयत नहीं बदली। दरिद्रता ने सब कुछ लिया, लेकिन आत्मा का पतन न कर सकी। कुल मर्यादा में आत्मरक्षा की बड़ी शक्ति होती है। समय गुजरता गया। एक दिन शाम के समय दोनों बाप बेटे आग सेक रहे थे कि तभी एक आदमी उनके पास आकर बोला, रामेश्वर चलो, तुम्हें विश्वेश्वर ने शीघ्र बुलाया है। रामेश्वर ने उदासीन भाव से कहा, वह मुझे क्यों बुलाएगा? मैं कौन होता हूँ उसका? क्या कोई उपद्रव खड़ा करना चाहता है क्या? तभी एक दूसरा आदमी हाँफता हुआ आया और बोला, ठाकुर जल्दी चलो, विश्वेश्वर की हालत ठीक नहीं है। विश्वेश्वर राय को इधर कई दिनों से खांसी बुखार की शिकायत थी, लेकिन शत्रुओं के विषय में हमें किसी अनिष्ट की शंका नहीं होती। रामेश्वर और जागेश्वर कभी कुशल समाचार पूछने भी नहीं गए। कहते उसे क्या हुआ है? अमीरों को धन का रोग होता है। जब आराम करने को जी चाहा, पलंग पर लेटे, साबूदाना उबालकर मिश्री मिलाकर खाया और फिर उठ बैठे। विश्वेश्वर राय की हालत अच्छी नहीं है। यह सुनकर भी दोनों अपनी जगह से नहीं हिले। तब रामेश्वर ने कहा, दशा को क्या हुआ? आराम से पड़ा, बातें तो कर रहा है। जागेश्वर ने कहा, किसी वैद्य हकीम को बुलाने भेजना चाहते होंगे, शायद बुखार तेज हो गया हो। रामेश्वर ने कहा, यहाँ किसे इतनी फुर्सत है? सारा गांव तो उसका हितैषी है, जिसे चाहे भेज दे। जागेश्वर ने कहा, हर्ज ही क्या है, जाकर देख तो आऊं। रामेश्वर ने कहा, पहले जाकर कुछ उपले बटोर लाओ, चूल्हा तो जले, फिर चले जाना। जागेश्वर ने टोकरी उठाई और हाट की तरफ चल पड़ा। तभी उसे विश्वेश्वर के घर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने टोकरी वहीं फेंक दी
और दौड़ता हुआ चाचा के घर के पास आ पहुंचा। वहां उसने देखा कि लोग उन्हें चारपाई से उतार रहे हैं। जागेश्वर को ऐसा जान पड़ा, मेरे मुंह में कालिख लगी हुई है। वह आंगन की दलान में चला आया और दीवार में मुंह छिपाकर रोने लगा। युवावस्था आवेशमय होती है, क्रोध आग ही हो जाता है तो करुणा से पानी भी हो जाती है। विश्वेश्वर राय की 3 बेटियां थी। उनके विवाह हो चुके थे। 3 पुत्र थे जो अभी छोटे थे। सबसे बड़े बेटे की उम्र 10 वर्ष से ज़्यादा नहीं थी। माता भी जीवित थी। खाने वाले तो 4 थे, लेकिन कमाने वाला कोई न था। देहात में जिसके घर में 2 वक्त का चूल्हा जले वही धनी समझा जाता है। लोगों का विचार था कि विश्वेश्वर ने हजारों रुपए जमा कर रखे होंगे, लेकिन वहाँ वास्तव में कुछ न था। आमदनी पर सबकी निगाह रहती है, खर्च को कोई नहीं देखता। उन्होंने लड़कियों के विवाह खूब दिल खोल कर किए थे। भोजन वस्त्र में उनकी सारी आमदनी गायब हो जाती थी। अगर गांव में अपना रौब जमाने के लिए 200-400 रुपए का लेन देन कर लिया था तो कई महाजनों का कर्ज भी था। यहाँ तक कि छोटी लड़की के विवाह में जमीन भी गिरवी रख दी थी। साल भर तो विधवा पत्नी ने किसी तरह बच्चों का भरण पोषण किया, गहने बेचकर काम चलाती रही। लेकिन जब यह आधार भी न रहा तब कष्ट होने लगा। तब उसने निश्चय किया कि तीनों बच्चों को तीनों लड़कियों के पास भेज दूं। रही अपनी जान, उसकी क्या चिंता। 3 जून भी पाव भर आटा मिल जाएगा तो दिन कट जाएंगे। लड़कियों ने पहले तो भाइयों को प्रेम से रखा, लेकिन महीने से ज़्यादा कोई न रख सकी। उनके घरवाले चिढ़ते थे और उन अनाथों को मारते थे। लाचार होकर उसने पुत्रों को बुला लिया। बच्चे दिन भर भूखे रहते, किसी को कुछ खाते देख लेते तो घर जाकर माँ से मांगते, लेकिन माँ कहाँ से देती। फिर बच्चों ने माँ से मांगना छोड़ दिया और खाने वाले के सामने ही खड़े होकर क्षुधित नेत्रों से देखते, लेकिन वह उन्हें धुतकार कर भगा देता। जाड़ों के दिन थे। खेतों में मटर की फलियां लगी हुई थी। एक दिन तीनों बच्चे भूख से व्याकुल होकर मटर के खेत में घुसकर मटर उखाड़ने लगे। किसान ने उन्हें देख लिया। किसान दयालु आदमी था। वह खुद एक बोझा मटर उखाड़कर विश्वेश्वर राय के घर पर लाया और ठकुराइन से बोला, काकी, इन्हें बच्चों में बांट दो और इनसे कहो किसी के खेत में न जाया करे। उस समय जागेश्वर राय अपने घर के द्वार पर बैठा चिलम पी रहा था। किसान को मटर लाते देखा। तीनों बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़े चले आ रहे थे। यह देख उसकी आंखें सजल हो गई। उसने जाकर अपने पिता से कहा, चाची के पास कुछ नहीं रहा, बच्चे भूखे मर रहे हैं। रामेश्वर ने कहा, बेटे, तुम स्त्रियां चरित्र को नहीं जानते। यह सब दिखावा है। जन्म भर की कमाई कहाँ उड़ गई तुम नहीं जानते। वह बहुत चालाक औरत है। जागेश्वर ने कहा, लेकिन पिताजी, लोग तो हम ही पर हंसेंगे। रामेश्वर ने कहा, हंसी की लाज है तो जाकर छां कर लो, खिलाओ पिलाओ, है दम तो ऐसा काम भी करो। जागेश्वर ने कहा, कोई बात नहीं, भरपेट न खाएंगे, आधे पेट ही सही, बदनामी तो ना होगी। चाचा से लड़ाई थी, बच्चों ने हमारा क्या बिगाड़ा है। यह कहकर जागेश्वर चला गया। उसके मन में कई बार यह बात आई थी कि चाची की कुछ सहायता करूं, लेकिन उनकी जली कटी बातों से डरता था। फिर उसने एक नया तरीका निकाला। जब वह बच्चों को खेलता देखता तो उन्हें बुला लेता और उन्हें कुछ खाने को दे देता। मजदूरों को
दोपहर की छुट्टी मिलती थी। अब वह इस अवकाश के समय काम करके मजदूरी के पैसे कुछ ज़्यादा पा जाता। घर जाते समय खाने की कोई न कोई चीज़ लेता जाता और अपने पिता की आंख बचाकर उन अनाथ बच्चों को दे देता था। धीरे धीरे बच्चे उससे इतने हिल मिल गए थे कि उसे देखते ही भैया कहकर दौड़ते, दिन भर उसकी राह देखा करते। पहले माता डरती थी कि कहीं मेरे बच्चों को बहला कर ये महाशय पुरानी अदावत तो नहीं निकालना चाहते। वह बच्चों को जागेश्वर के पास जाने और उससे कुछ लेकर खाने से रोकती, पर बच्चे शत्रु और मित्र को बूढ़ों से ज़्यादा पहचानते हैं। बच्चे माँ के मना करने की परवाह न करते। यहाँ तक कि सने सने माता को भी जागेश्वर की सहृदयता पर विश्वास आ गया। यह बात रामेश्वर राय को भी पता चल गई थी। उसने जागेश्वर से कहा, बेटे तुम्हारे पास ज़्यादा रुपए हो गए हैं तो 4 पैसे जमा क्यों नहीं कर लेते? लुटाने में मज़ा आ रहा है क्या? जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो वह एक दिन तुम्हारे शत्रु बन जाएंगे। जागेश्वर ने कहा, आदमी का धर्म भी तो कोई चीज़ है। पुराने बैर पर मैं एक परिवार की भेंट नहीं कर सकता। मेरा बिगड़ता क्या है? यही ना, रोज घंटे 2 घंटे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यह कहकर जागेश्वर घर के अंदर चला गया तो उसकी पत्नी ने कहा, अपने मन की ही करते हो, चाहे कोई कितना ही समझाए। पहले आदमी घर में दिया जलाता है। जागेश्वर ने कहा, लेकिन यह तो उचित नहीं कि अपने घर में दिया की जगह मोमबत्तियां जलाए और मस्जिद को अंधेरा छोड़ दे। पत्नी ने कहा, मैं तुम्हारे पल्ले क्या पड़ी, मानो कुएं में गिर पड़ी। क्या सुख दिया है तुमने मुझे, गहने उतार लिए, अब साज भी नहीं लेने देते। जागेश्वर ने कहा, मुझे गहने तुम्हारे गहने से ज़्यादा प्यारे मेरे भाइयों की जान है। पत्नी ने मुंह फेरते हुए कहा, बैरी की संतान कभी अपनी नहीं होती। जागेश्वर बोला, बैर का अंत बैरी के जीवन के साथ ही हो जाता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बतलाएं और जन जन तक हिंदी साहित्य की गाथा को पहुंचाने में अपना योगदान देने इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके सहयोग से मैं हिंदी साहित्य की महान रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमेशा उत्साहित रह सकूं। आप सभी श्रोताओं का पुनः इस चैनल से जुड़ने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार।